जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण अध्ययन NCERT कक्षा 3, 4, 5 पर आधारित नोट्स, जिसमें हम 2 पार्ट देख चुके हैं। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। तो 2 पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, वहां से जाकर आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि NCERT का हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसलिए देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और वहीं से आपके CTET जैसे एग्ज़ाम पर 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम ऑल टोटल CTET एग्ज़ाम के लिए NCERT का 10 पार्ट बनाएंगे, जिसमें से ये तीसरा पार्ट है, ठीक ना। तो ये 10 पार्ट यदि आप देख लेंगे तो आपका 30 नंबर कंप्लीट आप ला सकते हैं CTET जैसे एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो है, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे आज सांप स्नैक पढ़ेंगे। तो देखिए, NCERT का जितना लाइन है केवल हम उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कहते जा रहा हूँ क्योंकि NCERT के बाहर का कुछ भी CTET में नहीं आता है, केवल NCERT बुक का ही लाइन आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए NCERT के लाइन को पढ़ने के लिए। तो देखिए, सांप के बारे में क्या लिखा है NCERT में। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ठीक ना। तो ये 4 सांप पाए जाते हैं, ठीक ना, जो क्या हैं, जहरीले हैं हमारे देश में। अगला लाइन है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, ठीक ना। जो सांप होते हैं तो ऐसे उसका मुंह है, ऐसे सांप का मुंह है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार से 2 क्या होते हैं, खोखले दांत, जिससे काटते हैं तो उनका जो जहर है उसी के द्वारा शरीर में चला जाता है। अगला लाइन है, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ठीक ना। जो दवाई दी जाएगी सांप के काटने से तो उसका नाम क्या है, सीरम है, ठीक ना। वैसे तो एंटी सीरम होता है, इसका नाम क्या होता है, एंटी सीरम। लेकिन जो NCERT में है उसमें सिर्फ सीरम लिखा है। तो आपको इतना ही पढ़ना है कि सीरम दिया जाता है सांप के काटने से बचने के लिए। अगला जो लाइन है सांप के बारे में, तो देखिए, सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है, ठीक ना। ये सांप के बारे में फैक्ट है कि जो सांप है वो क्या करता है, अपने शिकार को क्या करता है, पूरा निगल जाता है, मतलब चबा करके नहीं खाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, ठीक ना। सांप का जो बाहरी कान है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, इसलिए वो सिर्फ जमीन पर जो कंपन होता है केवल उसी को सुन पाता है, ठीक ना। मतलब सब चीज को वो सभी आवाजों को वो नहीं सुन सकता सांप। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, NCERT का शब्द है कि जो सपेरे होते हैं सांप को पकड़ने वाले, उनको कालबेलिया कहा जाता है। और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है, ठीक है ना। कालबेलिया जो है उनका नाच भी होता है, ठीक ना। उसमें क्या होती है, सांप जैसे मुद्राएं वो बनाते हैं। देखो, अगला लाइन है सांप के बारे में। तो सांप के बारे में है, सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है, ठीक ना। जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, चूहे को खा जाते हैं, जिससे क्या होता है, चूहों से फसल उतना बर्बाद नहीं हो पाता। सांप सुन नहीं पाते हैं, वे केवल बीन हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं, ठीक ना। मतलब जो सांप है, ठीक ना, जैसे बीन हिलता है तो उसी के अनुसार से अपना सिर हिलाता है, जिसे लोग कहते हैं कि सांप नाच रहा है। लेकिन क्या है कि जो सांप है बीन के आवाज को कभी भी सुन नहीं पाता है, ठीक ना। क्यों नहीं सुन पाता? क्योंकि उसका जो पिन्ना है, बाहरी कान है, वो तो होते ही नहीं है, तो कहाँ से सुनेगा। अगला लाइन है सांप के बारे में, कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे, ठीक ना।
क्या नाम है, रोशन नाथ, ठीक ना। ये कालबेलिया जाति के थे जो अपने जाति में बहुत ही मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। जो रोशन नाथ जी हैं किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये जहरीले सांपों को आसानी से पकड़ने के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक ना। तो इतना ही आपको सांप के बारे में याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए अगला जो है वो है केचुआ, ठीक ना। केचुआ जिसको क्या कहते हैं, अर्थवर्म कहते हैं। और जो ये केचुआ है इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए केचुआ के बारे में एनसीईआरटी का क्या लाइन है, केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है, ठीक ना। तो जो जमीन है उसमें क्या बनाते हैं, जो केचुए हैं वो मिट्टी में छेद बनाते हैं जिससे मिट्टी क्या होता है, मुलायम होता है। और इन्हीं छेदों से क्या मिलता है, मिट्टी को हवा और पानी मिलता है। और आपको बता दें कि जो केचुआ है, केचुआ का भोजन क्या है, भोजन, केचुआ का भोजन, तो केचुआ का भोजन मिट्टी ही होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए जो केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ठीक ना। जो केचुए होते हैं तो वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं जो जमीन में सड़ जाते हैं। और इनके मल से जमीन क्या बनता है, उपजाऊ बनता है, ठीक ना। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, अगला लाइन, जैसे मैंने बताया कि जो केचुआ है तो केचुआ को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो केचुआ खाद बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट, तो उसको क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं या केचुआ पालन भी कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, अगला जो फैक्ट है वो चींटियों के बारे में है। तो चींटियों के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है उसको पढ़ेंगे, ठीक ना, आर्ट्स के बारे में। तो देखिए चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है, ठीक ना। जो चींटियां हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, ठीक ना, मतलब समूह में रहते हैं। और इनका जितने भी चींटियां हैं सबका काम अलग अलग बटा रहता है, सभी चींटियां अलग अलग काम करते हैं। जैसे रानी चींटी अंडे देती है, रानी चींटी सिर्फ क्या करेगी, अंडे देगी। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। जितनी भी सिपाही चींटी हैं वो क्या करेंगे, बिल का ध्यान रखेंगे। और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जो काम करने वाली चींटियां हैं वो भोजन ढूंढते हैं और भोजन ढूंढ कर क्या करते हैं, बिल तक लाते हैं। और जो सिपाही चींटियां हैं वो बिल की रक्षा करते हैं, बिल का ध्यान देते हैं। रानी चींटी क्या करती है, केवल अंडे देती है, ठीक ना। तो आपको इतना याद रखना है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, ठीक ना। जो चींटियां हैं वो चलते समय क्या करती हैं कि कुछ विशेष प्रकार का गंध छोड़ती हैं जिससे क्या है, उसी को सूंघते हुए चींटियां चलते हैं और उनको रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है, ठीक ना। जो सिपाही चींटी है, जो पहरेदार चींटी है, ठीक है ना, वो विशेष प्रकार के गंध के कारण क्या करती हैं कि अन्य चींटी को पहचान लेती है, ठीक है। तो ये चींटी के बारे में फैक्ट था। और भी चींटी के बारे में क्या फैक्ट है, तो देखिए चींटी के बारे में फैक्ट है, चींटी खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती है, ठीक ना। जो चींटी है वो क्या करती है, खाने वाली चीज़ों को क्या करती है, स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला दिया है एनसीईआरटी में ही कि सामाजिक कीट के बारे में, ठीक ना। तो सामाजिक कीट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सामाजिक कीट, सोशल इंसेक्ट, तो दीमक का नाम है ततैया, मधुमक्खी और चींटियां, ठीक ना। तो ये सामाजिक कीट के अंतर्गत आते हैं, जहां से सीटेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, किसमें, सीटेट में। तो ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे देखिए मच्छर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो मच्छर के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, मॉस्किटो के बारे में। तो देखिए मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे
कि और हमारे शरीर के गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए रात के समय में क्या होता है, मच्छर से सभी लोग परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कि ये कहाँ से आ गए मच्छर और काने कान में क्या कर रहा है, भनभुना रहा है, तो बहुत परेशान होते हैं। तो मच्छर क्या करते हैं कि हमारे शरीर का जो गंध है, खासकर कहाँ, जो हमारे तलवे का जो गंध है उससे और हमारे शरीर के गर्मी से क्या करता है, हमें ढूंढ लेती है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है कि मच्छर जो है पानी में क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। अगला फैक्ट है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि सी टेट जैसे एग्जाम में आ चुका है, ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डेंगू बीमारी हो गया, मलेरिया और चिकनगुनिया, ठीक ना, ये किसके कारण होती है, मच्छरों के द्वारा होता है। मतलब जो मच्छर है वो वाहक का काम करती है। किसका काम करेगी, वाहक का काम करेगी। तो इतना ही आपको पता चला मच्छर के बारे में। अब देखिए अगला फैक्ट है ये कि जो मक्खी होती है, मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। किससे, मक्खियों से फैलती है, ठीक ना। कौन कौन सी बीमारी, डायरिया, हैजा और टाइफाइड। जो मक्खी है वहाँ यहाँ क्या करती है, वाहक का काम करती है। किसकी काम करेगी मक्खी, वाहक का काम, ठीक ना। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक ना। जो मक्खियाँ हैं क्या है कि आ, गंदगी में बैठी और वहाँ जो कीटाणु है बीमारी के वो उसके पैर में चिपक गई और वो आकर हमारे खाने में बैठ गई, ठीक ना। तो जिसको हम खा लेते हैं तो वो जीवाणु भी हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो ये इतना मक्खी के बारे में फैक्ट था। आगे हम देखते हैं मच्छरों से बचने के उपाय, ठीक ना। तो मच्छरों से बचेंगे कैसे, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है, ठीक ना। पानी में क्या डाल दिया जाए, तेल डाल दिया जाए। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है, ठीक ना। तो एनसीईआरटी का लाइन है ये कि जो जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा हो तो पानी में क्या डाल देना चाहिए, तेल डाल देना चाहिए, जिससे क्या है पानी का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है और ऑक्सीजन नहीं रुक पाता उस पानी में और मच्छर का लार्वा क्या हो जाती है, मर जाती है उसी पानी में। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए, ठीक ना। ये डीडीटी एक रसायन है जो मच्छरों के लिए बेहतर होती है, मच्छरों को मारने के लिए, ठीक ना। तो डीडीटी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए मच्छर के बारे में और भी रोकथाम के बारे में है। तो देखिए आसपास पानी जमा नहीं होने दें, ठीक ना। बिल्कुल भी आसपास, अपने घरों के आसपास क्या करना है, सोख्ता गड्ढा बना लेना है, पानी को नहीं रुकने देना है। आगे है पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, ठीक ना। जितने भी बर्तन वगैरह हैं, टंकी हैं, कूलर हैं, सबको क्या रखनी चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए रात को, ठीक ना, मच्छरदानी लगाकर ही सोना चाहिए। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें, ठीक है ना। जो जमा हुआ पानी है उसमें क्या छिड़कना चाहिए, मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। पानी में मछलियां डालने से मछलियां मच्छरों को के अंडे को खा जाती हैं, ठीक ना। यदि जो पानी है उसमें मछलियां डाल दिया जाए तो वो क्या करते हैं, जो मच्छर के अंडे होते हैं उसको क्या करती हैं, खा जाती हैं, ठीक है। तो इतना आपको मच्छर के बारे में पता चला। आगे हम देखते हैं किसके बारे में, तो रेशम का कीड़ा, ठीक ना। रेशम का कीड़ा जिसको सिल्क वार्म कहते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है, ठीक ना। ये एनसीईआरटी का लाइन है। हमने कहा था जितना एनसीईआरटी में लिखा है हम उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट जैसे एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, ठीक ना।
तो देखिए रेशम का कीड़ा क्या करती है, अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से क्या कर लेती है, पहचान लेती है। ये आपको पढ़ लेना है। अब अगला फैक्ट चूहा के बारे में लिखा गया है। तो देखिए चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनमें सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है ना। चूहा की क्या है, देखने का जो क्षमता है बहुत कम होता है, लेकिन इनके सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की, चखने की जो क्षमता होती है अधिक होती है। तो ये चूहे के बारे में फैक्ट था जो एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। अगला हम पढ़ेंगे पक्षी के बारे में, बर्ड्स के बारे में। ठीक ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। तो देखिए जो पक्षी होते हैं, ठीक ना, इसके बारे में फैक्ट दिया है एनसीईआरटी बुक में। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक ना। पक्षी किस लिए घोंसला बनाते हैं, तो सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। ठीक ना। और जैसे ही अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। ठीक ना। पक्षी घोंसला छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, पेड़ों पर चले जाएंगे, निवास करेंगे, जमीन पर निवास करेंगे और पानी में निवास करेंगे। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक ना। मतलब यदि पक्षी है इस प्रकार से पक्षी, ठीक ना, तो एक आंख इस साइड होगा और एक आंख उस साइड होगा। ठीक है ना, दोनों साइड होते हैं। देखिए अगला फैक्ट है पक्षी के बारे में। तो अगला फैक्ट हम पढ़ते हैं, क्या है। तो देखिए पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेती है। ठीक ना। यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। कैसे, जैसे पक्षी है तो पक्षी के एक आंख क्या है, इधर है, और एक आंख उधर है, तो दो अलग अलग साइड क्या करती है, पक्षी नजर डाल सकती है, देख सकती है। जब अलग अलग चीजें जब अलग अलग चीज पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। ठीक है ना। यदि पक्षी क्या होगी कि सामने साइड देखेगी तो उनका दोनों आंख एक ही चीज को देखेगी, लेकिन यदि अलग अलग चीज को देखेगी तो इनका ध्यान क्या है, केंद्रित रहता है और अलग अलग दो तरफ को एक साथ देख सकती है पक्षी। आगे फैक्ट है, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक ना। बहुत सारे जो पक्षियां होती हैं उनके जो आंख है, ठीक ना, उसकी पुतली घूम नहीं सकती है। वह क्या कर सकती है, अपने गर्दन को, ठीक ना, घुमाकर और आसपास देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पक्षियों के बारे में और भी फैक्ट है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है ना। पक्षियों का जो पंख होता है उनको उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। ठीक ना। जो पक्षी होते हैं उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं, और पंख से उनको क्या मिलती है, गर्माहट मिलती है। ठीक ना। और उड़ने में मदद करती है, वो तो आप सभी जानते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। ठीक है ना। यदि पक्षियों में कुछ खतरा दिखाई देता है तो वो हर समय अलग अलग आवाज निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले दूसरे वाले खतरे के लिए दूसरे तरह की आवाज। ठीक ना। यदि कोई खतरा उड़कर आ रही है, ठीक ना, तो उसके लिए पक्षी अलग आवाज निकालेंगे, और यदि कोई शत्रु, ठीक ना, जमीन पर चलकर आ रहा है तो उसके लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं। आगे देखते हैं पक्षियों के फैक्ट के बारे में। तो देखिए जो पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, ठीक ना, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। ठीक ना। पक्षी क्या करते हैं कि इनके कान तो दिखाई नहीं देते, लेकिन छोटे छोटे कान होते हैं और जो इनके पंख होते हैं उससे ढके रहते हैं। इन्हीं की मदद से क्या करती है, जो पक्षी है वो सुनती है, इनको सुनाई देता है। अब देखिए पक्षियों के बारे में फैक्ट आ गया जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बसंत गौरी। ठीक ना। ये क्या है,
पक्षी है बसंत गौरी, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, बरबेट बोलते हैं इंग्लिश में। बसंत गौरी के बारे में क्या दिया है एनसीईआरटी बुक में? तो देखिए, बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, ठीक ना। जो ये पक्षी है बसंत गौरी, तो क्या करती है, जो पेड़ के तने हैं उसको टुक टुक करके काटती है और उसमें छेद बनाती है, और उसी छेद में क्या रखती है, अपने अंडे रखती है। कठफोड़वा वुड पिकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है, ठीक ना। और जो कठफोड़वा पक्षी होती है, वुड पिकर होती है, वो भी बसंत गौरी के जैसे ही पेड़ के तनों में क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला जो फैक्ट है वो है शक्करखोरा सूर्य पक्षी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सनबर्ड, ठीक ना। तो देखिए, शक्करखोरा के बारे में एनसीईआरटी बुक में क्या फैक्ट दिया है। तो देखिए, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है, ठीक ना। जैसे ऐसे झाड़ी है तो उसमें इस प्रकार से लटकता हुआ घोंसला बना लेगी कौन, शक्करखोरा सूर्य पक्षी, ठीक ना। सॉरी, हाँ। अब देखिए, शक्करखोरा के बारे में अगला जो फैक्ट है वो क्या है। तो अगला फैक्ट है, इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। क्या बना होता है, तो शक्करखोरा का घोंसला। तो ये आपको याद रखना है, सीटेट जैसे एग्जाम में बहुत पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक ना। तो आपको याद रखना है। अगला जो फैक्ट है, देखिए अगला क्या दिया है, दर्जन चिड़िया के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है, दर्जन चिड़िया के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेलर बर्ड बोलते हैं। टेलर बर्ड के बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया है, तो देखिए, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्ती को सी लेती है, ठीक ना। नुकीली चोंच से क्या करती है, पत्ती को सी लेती है, ठीक ना। इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ा है, दर्जन चिड़िया, टेलर बर्ड। और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है, ठीक ना। जो दर्जन चिड़िया हो क्या करती है, पत्तियों को आपस में सी लेती है अपने नुकीली चोंच के वजह से, और उसी पत्तियों के अंदर क्या देती है, अपने अंडे देती है। तो ये दर्जन चिड़िया के बारे में फैक्ट था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें आप, तभी आपको पूरा समझ में आएगा और पूरे 30 के 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल।